सीआईडी ने शुरू किया आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच। पहले दिन वारदात को किया गया रिक्रिएट। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जा रही है जांच पड़ताल। मंगलवार को प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच अपराध अनुसंधान इकाई ने अपने हाथ में ले ली है। अपराध अनुसंधान इकाई के डीआईजी दलजीत सिंह के नेतृत्व में सीआईडी की टीम पटना से मुजफ्फरपुर स्थित चंदवारा मारवाड़ी हाई स्कूल के पास घटनास्थल पर पहुंची। इस टीम में सीआईडी के एसपी मनीष कुमार और एसपी संजय सिंह भी शामिल थे। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान सीआईडी ने एफएसएल विभाग की मदद से वारदात को रिक्रिएट करवाया। सीआईडी ने रिक्रिएशन करवा के वारदात के दिन कैसे आशुतोष शाही की हत्या की गई उसको समझने की कोशिश की। पूरी वारदात को नाट्य रूपांतरण कर देखा गया। सीआईडी की टीम ने सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर के घर का निरीक्षण किया। जिस कमरे में आशुतोष शाही की हत्या की गई उस कमरे से लेकर कमरे में जाने के रास्ते और बाहर के दरवाजे तक सीआईडी ने सब कुछ का मुआयना कर लिया। अपराध अनुसंधान इकाई के इस पूरे ऑपरेशन में जिला पुलिस ने उनका सहयोग किया। एसएसपी, सिटी एसपी, नगर डीएसपी और नगर थाना अध्यक्ष मौके पर मौजूद थे। सीआईडी की टीम घटनास्थल पर दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंच चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचते ही सीआईडी ने एफएसएल की टीम को बुलवाया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले टीम ने घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी आशुतोष शाही के ड्राइवर अशोक कुमार महतो और सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर के जूनियर अमन चाचान को बुलवाया और वारदात की जानकारी ली। हत्याकांड के वक्त ड्राइवर अपनी गाड़ी में बाहर बैठा था, वहीं डॉलर वकील के जूनियर अमन चाचान उसी कमरे में मौजूद थे जहां वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों की निशानदेही पर पूरे वारदात को रिक्रिएट किया गया। आशुतोष शाही के ड्राइवर ने पूरे घटनाक्रम को आंखों देखी बताया, जिसको उसने बाहर से देखा था। उसने बताया कि 2 बाइक पर 4 लोग हेलमेट लगाकर घटनास्थल पर पहुंचे। बाइक को घर के बाईं तरफ सड़क किनारे पार्क किया गया। उन 4 बदमाशों में से 2 बदमाश घर के अंदर घुसने के लिए दरवाजे तक पहुंचे, जहां पहले से आशुतोष शाही के 2 निजी अंगरक्षक खड़े थे। सड़क के दाहिनी तरफ आशुतोष शाही की बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो खड़ी थी, जिसके अंदर ड्राइवर अशोक बैठा हुआ था। जैसे ही अपराधियों ने दरवाजे पर गार्ड को खड़ा देखा, वैसे ही उन्होंने एक गार्ड पर गोली चला दी। अपने साथी गार्ड को गोली लगा हुआ दूसरा गार्ड जैसे ही देखकर अलर्ट हुआ, अपराधियों ने उस पर भी गोली चला दी। तीसरे बॉडीगार्ड ने फायरिंग देखते हुए घर के कैंपस के अंदर बाईं तरफ अपनी पोजीशन ले ली, जहां पर वकील कासिम हसन की कार खड़ी थी। 4 अपराधियों में से 2 अपराधी घर के अंदर दाखिल हुए। सीआईडी ने हत्याकांड को बारीकी से समझने के लिए एक पुतला भी मंगवाया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आशुतोष शाही की हत्या कैसे की गई। आगे वकील डॉलर के जूनियर अमन चाचान ने अंदर में घटित वारदात का खुलासा किया। अमन ने बताया कि 2 अपराधी हेलमेट लगाकर ऑफिस के रास्ते एसी लगे हुए कमरे में घुस गए, जहां आशुतोष शाही, वकील सैयद कासिम हसन, जूनियर वकील अमन चाचान और शेरू अहमद बैठे हुए थे। इस कमरे में 2 अपराधी घुस गए, जिन्होंने हेलमेट लगा रखी थी। दोनों के हाथ में पिस्टल थी। कमरे में घुसते अपराधियों ने आशुतोष शाही पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कमरे में लगे सोफे के एक कोने पर आशुतोष शाही बैठे हुए थे। वकील कासिम हसन कमरे में पड़े बेड पर लेटे हुए थे। जैसे ही आशुतोष शाही को गोली मारी गई, वैसे उन्होंने कासिम हसन के दाहिने हाथ को पकड़ लिया। उसी क्रम में अपराधियों ने कासिम हसन के हाथ में भी गोली मार दी और बाहर की तरफ भाग निकले। बाहर निकलने के बाद फिर से उन्होंने तीनों बॉडीगार्ड पर फायरिंग की। बॉडीगार्ड ने भी जवाब में फायरिंग की। ड्राइवर ने बताया कि 4 अपराधी बॉडीगार्ड पर गोली बरसाते हुए लकड़ी ढाई की तरफ निकल गए। इन दोनों महत्वपूर्ण चश्मदीदों की मदद से एफएसएल ने वारदात को नाट्य रूपांतरण कर घटना को समझाने की कोशिश की और उसे रिकॉर्ड भी किया। सीआईडी की टीम ने लगभग 3.5 घंटे की छानबीन की। उसके बाद वापस शाम करीब 5:30 बजे पटना लौट गई। पूरे ऑपरेशन के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच अब अपराध अनुसंधान इकाई के द्वारा की जा रही है। आज उसी क्रम में सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी।
करने क्या कहेंगे सर? इस कांड का आगे का अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा किया। आप लोगों को पूर्व में भी दी जा चुकी है। आज सीआईडी की टीम आई है, डीआईजी साहब के नेतृत्व में डीआईजी सीआईडी साहब आए हैं खुद, और पूरी टीम है जो घटनास्थल का मुआयना कर रही है और इसके अलावा कांड से संबंधित जो भी अन्य पहलू हैं उनकी जांच कर रही है। रिक्रिएट कराया गया है। हाँ, इसका बहुत सारा अनुसंधान के एक व्यापक पहलू है। जो आवश्यकताएं हैं अनुसंधान को लेकर वो सीआईडी की टीम कर रही है। इस हत्याकांड में सीआईडी ने एफएसएल की मदद से विशेष तकनीक का सहारा लेते हुए पूरी वारदात को रिक्रिएट किया। एफएसएल ने 3D स्कैनर फायरो की मदद से वारदात के दिन की घटना को 3D इमेज के जरिए देखने की कोशिश की। इस स्कैनर की मदद से घटना में शामिल अपराधियों और उसकी गतिविधियों को हर एंगल से स्कैन किया गया। साथ ही अपराधियों की हरकत को कई पैमानों से मापा गया। 3D स्कैनर के जरिए पूरे घटनाक्रम का 3D इमेज बनाकर उसे रिकॉर्ड किया गया ताकि आगे की तफ्तीश में इससे मदद ली जा सके। आपको बता दें कि इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल सीआईडी या सीबीआई के द्वारा बड़ी हत्याकांडों में की जाती है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अतीक अहमद हत्याकांड में भी इसी तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। 21 जुलाई की रात प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या कर दी गई थी। उनके साथ अब तक उनके 3 बॉडीगार्ड की मौत हो चुकी है। पूरे मामले में जिला पुलिस ने उनकी पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कुल 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। अब तक पुलिस ने 2 आरोपित शेरू अहमद और विक्रांत कुमार उर्फ विक्कू शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जिला पुलिस के द्वारा घटना के मुख्य आरोपित और शूटर्स को अब तक नहीं पकड़ा गया है। हत्याकांड के इस मामले में एसटीएफ के एडीजी सुशील मान सिंह खोपड़े भी मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। कहीं न कहीं बिहार पुलिस मुख्यालय की नजर इस हत्याकांड पर शुरू से बनी हुई है। अब तक जिला पुलिस इस हत्याकांड पर कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाई थी। इसी सिलसिले में वरीय पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को शहरी क्षेत्र के 7 थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया था। हत्या के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा गया था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में नाकाम साबित हो रही थी। इसलिए कहीं न कहीं इस पूरे मामले को अपराध अनुसंधान इकाई पटना को सौंप दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीआईडी इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा पाएगी और उसे कितना वक्त लगेगा। 21 जुलाई को रात करीब 9:30 बजे चंदवारा के मारवाड़ी हाई स्कूल के पास 4 बाइक सवार अपराधियों ने वकील के घर में घुसकर आशुतोष शाही की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में 5 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें आशुतोष शाही की मौके पर मौत हो गई थी। इलाज के दौरान उसी दिन एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई थी। उसके एक दिन बाद एक और बॉडीगार्ड ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। 31 जुलाई को पटना में इलाज के दौरान तीसरे बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई। वहीं सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर पटना में इलाजरत है। पूरे मामले में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें मंटू शर्मा, गोविंद, रनंजय सिंह उर्फ ओंकार सिंह, सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर, विक्रांत कुमार उर्फ विक्कू शुक्ला और पूर्व वार्ड पार्षद शेरू अहमद शामिल हैं। पुलिस ने विक्कू शुक्ला और शेरू अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं वकील कासिम हसन पुलिस कस्टडी में इलाजरत है। बिहार लाइव नाउ के लिए अभिषेक रंजन के साथ मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज
महीना बाबा का। देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।